First of all, I think I would like to take a permission from the audience, listeners, and the honorable dais that I don't know Konkani. So, with apology, I would like to speak in Hindi. Is it okay? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की तरह गलत कोंकणी बोलने से अच्छा है हिंदी ही बोल लें। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोग जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, अपने दुकानों में बैठे हुए जो दुकानदार भाई हैं और अलग अलग तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाने वाले आप सभी गोवा के जो आदरणीय लोग हैं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी है मंच पर, आदरणीय चिदम्बरम जी हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम डिपार्टमेंट के लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी बातचीत करूँ उससे पहले आप सब जानते हैं कि आज गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक घटना घटी है। गैस लीक होने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस पार्टी के इस मंच से जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल लोग हैं उनकी स्पीडी रिकवरी हो, ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों, मैं पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में गोवा आया हूं और मेरी हालत बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे हिंदी फिल्म का एक गाना है, रूप तेरा ऐसा कि दर्पण में ना समाए। ये इतनी खूबसूरत और प्यारी जगह है कि मैं अपने थॉट्स को अरेंज नहीं कर पा रहा हूं। मैं इतना खुश हूं यहाँ के मौसम के चलते और यहाँ के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है, वो जो रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, वातावरण में जो खुलापन है, जो फ्रीडम है, वो देख करके मन गदगद है। और मैं कितना खुश हूं मैं गोवा के लोगों को बता नहीं सकता हूं। लेकिन कार्यक्रम है और आप जानते हैं कि कोरोना के टाइम में कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि कोई बड़ी रैली हम लोग कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, जो कन्वेंशन है, आज SC ST OBC कम्युनिटी का कन्वेंशन है और कल स्टूडेंट कम्युनिटी का कन्वेंशन है। तो उस तरीके से ये कोई बड़ी रैली नहीं है, इसीलिए इस कार्यक्रम को करने की हमारी ज़रूरत इस रूप में सही है कि हम लोग कोई बड़ा गैदरिंग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ एक सिचुएशन में हम लोग फंस गए हैं। सिचुएशन ये है कि एक तरफ दिल्ली में सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं दिन में रैली करते हैं और शाम में कोरोना से कैसे लड़ा जाए इसके लिए मीटिंग बुलाते हैं। तो आम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। फिल्म स्टार फिल्म बना रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और आम आदमी को कहा जा रहा है कि आप घर में बैठ करके कोरोना से लड़िए। और आप गोवा के लोग हैं,
आप जानते हैं कि कोरोना के चलते आपको किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। एक तो कम आबादी होने के बावजूद 14-15 लाख आबादी होगी बमुश्किल यहाँ की, टोटल पॉपुलेशन होगा, लेकिन यहाँ भी सेकेंड वेव के दौरान लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे। और आप जानते हैं, मैं दिल्ली की कहानी आपको बता रहा हूँ, देश के तमाम बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में हैं, 80,000 रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिके हैं। दिल्ली से गुड़गांव ले जाने के लिए 1-1 लाख रुपया एम्बुलेंस ने मरीज के घर वालों से लिया है। और अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है, ये पिछले ही साल की कहानी है। अभी तीसरी लहर फिर आने को तैयार है और सरकार सारा फैसला चुनाव को ध्यान में रख करके कर रही है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर सरकार ही चाहती है कि चुनाव हो, चुनाव आयोग ही चाहता है कि चुनाव हो, ऑनरेबल कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी ऐसा सिचुएशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने यह डिसीजन लिया है कि हम कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे कन्वेंशन हम करेंगे। और ये कन्वेंशन करना इसलिए जरूरी है कि जब चुनाव हो तो कम से कम जो देश के लोग हैं, जो राज्य के लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं, उनके मुद्दों पर चुनाव हो। इसीलिए गोवा पीसीसी ने यह फैसला लिया कि हम 2 कन्वेंशन करेंगे। एक कन्वेंशन में आप सब लोग बैठे हुए हैं, दूसरा कन्वेंशन कल होगा। ये कन्वेंशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल यह है। ये कन्वेंशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर एक ट्रेंड देख रहे हैं। ट्रेंड क्या है कि चुनाव को पूरे तरीके से लोगों के जो इश्यूज हैं, जो पीपुल्स इश्यूज हैं, उससे डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं रास्ते में आ रहा था, कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का पोल नहीं है जिसपे 32 दांत निकालता हुआ प्रधानमंत्री का फोटो नहीं है। और हर फोटो पे एक बात लिखा हुआ है, 10 वर्षा विकासाची। और कह रहे हैं, इतनी कोंकणी मुझे आती है कि 10 वर्ष में विकास की क्या कहानी लिखी गई है। और दावा उनका यह है कि गोवा में डबल इंजन की सरकार है। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। अब यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी बीजेपी सरकार में है। और बिहार की हालत यह है, कहां है बिहार, वहां से लोग काम करने के लिए गोवा आते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार होने से विकास होता तो बिहार के लोगों को गोवा आकर के काम करने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये प्रचार है, मतलब ये झूठ है। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी में ऐड आता है, क्या ऐड आता है, ऐड आता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है। ट्राई किए। इसीलिए गोवा पीसीसी ने यह फैसला लिया कि हम 2 कन्वेंशन करेंगे। एक कन्वेंशन में आप सब लोग बैठे हुए हैं, दूसरा कन्वेंशन कल होगा। ये कन्वेंशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल यह है। ये कन्वेंशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर एक ट्रेंड देख रहे हैं। ट्रेंड क्या है कि चुनाव को पूरे तरीके से लोगों के जो इश्यूज हैं, जो पीपुल्स इश्यूज हैं, उससे डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं रास्ते में आ रहा था, कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का पोल नहीं है जिसपे 32 दांत निकालता हुआ प्रधानमंत्री का फोटो नहीं है। और हर फोटो पे एक बात लिखा हुआ है,
10 वर्षा विकासाची, और कह रहे हैं, इतनी कोंकणी मुझे आती है कि 10 वर्ष में विकास की क्या कहानी लिखी गई है। और दावा उनका यह है कि गोवा में डबल इंजन की सरकार है। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। अब यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी बीजेपी सरकार में है, और बिहार की हालत यह है, कहां है बिहार, वहां से लोग काम करने के लिए गोवा आते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार होने से विकास होता तो बिहार के लोगों को गोवा आकर के काम करने की जरूरत नहीं थी। मतलब यह प्रचार है, मतलब यह झूठ है। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी में ऐड आता है, क्या ऐड आता है? ऐड आता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है। ट्राई किए?